लास्ट टाइम जब रजब बांटने का मुश्किल टाइम आया, ठीक है, तो हमारी ट्रांस कम्युनिटी ने बहुत दुआएं की हैं कि अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ऐसे ही रखे, क्योंकि वो नज़रों में बंदा आ जाता है ना, ऐसा तो ही अल्लाह है। पाक नज़र बद से बचाए। आपको कब पता चला, जब आप थोड़ा सा ज़ाहिर बातें मैच्योर हुई हैं, कब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ सबसे? जब शऊर बच्चे को एक आता है, कोई गिला शिकवा किसी से, रिश्तेदार टॉन्ट हाँ, करते हैं। वो तो करते हैं, हाँ। जाहिर सी बात है। अच्छा, ये गुरु सिस्टम क्या होता है? गुरु चेला मोहब्बत हुई है कभी? जब उनकी डेथ होती है तो कौन टेक ओवर करता है? आपको लड़कियां ज़्यादा पसंद है, लड़के ज़्यादा पसंद है? आप माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, आपकी खूबसूरती का क्या राज है? जब फीमेल पैदा होते हैं तो गुरु उनको ले जाते हैं, पेरेंट्स नहीं रखते, फिर इस तरह का भी सीन होता है। करियर क्या होता है? गिर गया इस बॉयफ्रेंड। बात पे आपने बड़ी स्माइल की। अच्छा, बॉयफ्रेंड को बोलते हैं? जी जी, बॉयफ्रेंड होता है गिर गया। जो फंक्शन वगैरह है और ये जो कह लें कि आप गैदरिंग वगैरह करते हो, ये बस ओनली पैसों के लिए, इसके अलावा अच्छा। कोई नहीं। आम ट्रांस जो है वो जो इस्लामाबाद में रहती है वो हाँ। तो 2.5-3 लाख कमाती है, तो वो इधर रह रही है ना ये। अच्छा। हाँ, जो ट्रांस होती है वो उसके अंदर ना थोड़ी नफ्स की ना जो हाँ। हबस है वो कम होती है। अच्छा। रजे भट्ट के देखते हैं सारे हम अच्छा, तो। आप भी रजब भट्ट की फैन हैं? हम तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो रजे भट्ट को ही देखते हैं, क्यों हमें तो ब्लॉगिंग का पता ही उधर से चला है। कभी अकेले में बैठ के अल्लाह से शिकवा किया? शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात करके, अल्लाह ताला की ज़ात ने चलो जो भी बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। पैदाइश से लेके ठोकरें खाने तक आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अगर आप इनकी हिस्ट्री सुने, आप यकीन माने आप दर्द के आंसुओं से रोएंगे। हमारे साथ मौजूद है ज़रवा खान। ज़रवा खान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। थैंक यू सर, आपका भी। अच्छा ज़रवा, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले पहले तो आपने बड़ी हिम्मत की, हमारे आप प्रोग्राम में आई। अक्सर जब हम लोग इनवाइट करते हैं तो हमें सम टाइम बोल दिया जाता है कि हमने इस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी, तो आप दिल गुर्दा हमारे पास लेके आई हैं, बहुत सही बहुत है। शुक्रिया आपका। ये बताइएगा, बचपन से लेके अब तक मुश्किलात तो आपने काफ़ी देखी हैं, थोड़ा सा स्टार्ट लेते हैं आपके बचपन से। आपकी जो जब पैदाइश हुई थी, 2-3 साल 4 साल जब आप गुजरे आपके पेरेंट्स के साथ, उस टाइम पे कोई टफ टाइम देखे आपने? उस टाइम तो नहीं इतना, जब आप थोड़ा से मैच्योर होते हो, 6-7 साल की उम्र में होते हो, बच्चे होते हो, तो लेकिन थोड़ी सी मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, तो फिर ये चीज़ें फील होती हैं, फील करवाई जाती हैं। जैसे बच्चों में आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, और फिर घर वालों के साथ, बच्चों के साथ जब झगड़ा होता है बहन भाइयों के साथ, तो वो फील करवा रहे होते हैं कि हम एक अलग पर्सन है, हमारी पर्सनैलिटी जो वो अलग है, ठीक मतलब है। मेल और फीमेल से हट के है। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स मतलब मुझे तो नहीं, घर वालों की तरफ से तो नहीं, अम्मी अब्बू की तरफ से तो मतलब नहीं कोई हुआ। एक्स्ट्रा केयर मिली है? हाँ, एक्स्ट्रा केयर बहुत ज़्यादा, मतलब किसी के साथ मैं मतलब सोई नहीं हूँ आज तक ना, मतलब अच्छा। कज़न में से, मतलब बॉयज़ जो होते हैं, हाँ। भाई हो गए, कज़न हो गए, इनमें से किसी के साथ भी तो तो वो एक्स्ट्रा केयर उन। वालदा के साथ कितना बॉन्ड है? अच्छा है माशाल्लाह उनके साथ। और बचपन में कैसे था? बचपन में भी मतलब इग्नोर नहीं करते रहे मुझे ना, वो मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करते रहे ताकि बाहर ना जाए, तो घर में इसको प्यार मिले, हाँ। क्योंकि थोड़ा सा हट के है इसकी नेचर, तो इसलिए घर वालों, अम्मी और अब्बू बहुत प्यार करते हैं, बहन भाइयों से ज़्यादा अम्मी अब्बू करते हैं। आपको कब पता चला, जब आप थोड़ा सा ज़ाहिर बातें मैच्योर हुई हैं, कब आपको ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि मैं थोड़ा सा डिफरेंट हूँ सबसे? मुझे तो मतलब मैंने तो काफ़ी अर्सा इस चीज़ को रिजेक्ट ही किया कि मतलब मैं ये चीज़ नहीं हूँ, हम्म। बट ये है कि एफएससी के बाद ना मैंने मतलब काफ़ी रिसर्च किया, और अपने माइंड और अपनी हर चीज़ को देख के ना, तो मैंने मान लिया कि मैं बस अब ट्रांस ही हूँ। तो फिर आपने उसके बाद कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी गई हैं? वो तो ज्वाइन रखा, लेकिन फिर मतलब अंदर से मुझे फील हो गया जब मैंने इस तरह आगे मेरी वाली जो लाइफ है वो यही है। ठीक है। बचपन में जब शऊर बच्चे को एक आता है, कोई गिला शिकवा किसी से? गिला शिकवा किसी से क्या करना होता है ना, जो, कभी बंदा तनाई में बैठा हुआ होता है, फील होती है कि या अल्लाह बस मेरे जब साथ ही क्यों? जब दुनिया में देखते हैं अच्छे बुरे लोग हैं, जैसे कुछ मजदूर होते हैं बेचारे, हाँ। तो किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, हाँ। इस तरह फिर हम भी देख के सब्र कर लेते हैं, अल्लाह ताला के ज़ात ने कुछ बनाया है, तो इसमें कोई ना कोई मसलियत होगी। स्कूल, कौन से स्कूल में आप गई थी? कौन था? बॉयज़। बॉय स्कूल में आप लोग गई थी? अच्छा। हमारी वैसे को एजुकेशन मतलब गर्ल्स और बॉयज़ की होती थी, लेकिन यह है कि मैं बॉयज़ सेक्शन में बैठती हूँ बॉयज़ के साथ। अच्छा। जी। यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी गई? यूनिवर्सिटी में तो आपको पता है बॉयज़ और गर्ल्स वहीं से होती। हाँ मिलजुल के बैठते हैं। तो वहाँ पे कोई मसाइल फेस किए हैं यूनिवर्सिटी में? अम, अच्छे थे उधर, कोऑपरेटिव गर्ल्स थी मेरे साथ, हम्म। काफ़ी फ्रेंड मेरी गर्ल्स ही रही हैं, हम्म। तो इस वजह से मुझे इतना कुछ फेस नहीं करना पड़ा। अक्सर ये होता है कि कॉलेज स्कूल की थोड़ा सा मैच्योरिटी होती है, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी, यूनिवर्सिटी थोड़ा सा।
मतलब मैंने मुझे ट्रीट इस तरह से किया है कि किसी को फ्री नहीं होने दिया ना, अच्छा, तो कोई मुझे मतलब इस तरह से हर्ट करे। ठीक है। तो गर्ल्स ही फ्रेंड होती थी बस, उनके साथ ही उठती बैठती थी बस। रिश्तेदार टॉन्ट करते हाँ हैं? वो तो करते हैं, हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ। तो उनकी आप वजह उन मतलब रिश्तेदार करते हैं, जो रिश्तेदारों की वजह से तो फिर इस फील्ड में आना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, रिश्तेदार भी टोंट करते हैं, मिलना मिलाना फिर कम हो गया लोगों के साथ, आपके घर वालों का भी? ज़ाहिर सी बात है, जब एक बंदे को बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है और कोई बंदे को मतलब मजबूर किया जा रहा है, हाँ, तो दिमागी लिहाज से उसको बार बार फील करवाया जा रहा है कि तुम कुछ अलग हो, कुछ अलग हो। फिर एक टाइम आता है बंदा एक्सेप्ट कर लेता है इस चीज़ को, ठीक है, कि शायद मैं वाकई में अलग हूँ ना। ठीक है। अच्छा, हमने मोस्टली देखा है कि घर छोड़ देते हैं, मोस्टली हमने देखे, और अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के भी घर छोड़ देते हैं। तो ये क्या रीज़न है, फैमिली के साथ एडजस्ट क्यों नहीं हो पाता? मतलब ये तो एक अल्लाह की तरफ से एक चीज़ आए कि बंदा माजूर है, वट एवर द रीज़न इज़, तो बंदा घर में भी तो रह सकता है, एक नॉर्मल लाइफ भी तो स्पेंड कर सकता है। हाँ गुजार सकता है, लेकिन रिलेटिव का बहुत प्रेशर होता है। फैमिली तो कर लेती है, हम्म, कोऑपरेट कर लेती है, बहन भाई कर लेते हैं, लेकिन ये जो रिलेटिव होते हैं ये नहीं, हम्म। ये किसी हाल में नहीं जीने देते ना। अच्छा, थोड़ा सा रोज़गार की अगर हम बात करें तो क्या अपॉर्चुनिटी है कोई आप लोगों के लिए? नहीं हमारे कोई लिए तो स्पेशल नहीं। कोटा हो, कोई नहीं, डिपार्टमेंट हो, कोई कुछ भी गवर्नमेंट नहीं, की तरफ से हो? कुछ भी नहीं, कहीं पे भी नहीं फैसिलिटेट कर कोई रहे? भी नहीं। हालांकि लास्ट टाइम तो गवर्नमेंट बोल रही थी इसमें हम लोग काम करेंगे। हाँ कुछ मतलब जैसे गुजरांवाला है, हम्म, इस तरह के कुछ सिटी में इन लोगों ने स्कूल वगैरह ओपन करवाए हैं, ठीक है। और वो भी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की वजह से। अच्छा, तो ये है, इसके अलावा कोई हमारे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक। अच्छा, ये गुरु सिस्टम क्या होता है, गुरु चेला, कुछ हमने सुना है? ये ऐसे होता है जैसे एक आप घर से बाहर कोई रिश्ता बनाते हो, हाँ, हाँ। जैसे किसी को बहन कह लिया, भाई कह लिया, वैसे हमारे लिए गुरु होते हैं, अच्छा। जो हमें सपोर्ट करते हैं। हम्म, और मतलब जब कोई आप पे कोई मुश्किल टाइम आता है, आप वो हैंडल करते हैं, इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, इन चीज़ों को। ठीक है, यानी गुरु आप टीचर बोल सकते हो, पेरेंट्स बोल हाँ सकते हो। सही कह रहे हो आप। जैसे मुंह बोली कोई बहन बना ली, वो इससे ही अच्छा, वो हमारे गुरु होते हैं, मतलब माँ बाप की तरह हमें ट्रीट करते हैं, ठीक है, और हम भी उनकी इज्जत करते हैं वैसे ही। ठीक है। अच्छा, अब लीगल राइट्स की बात करें, आईडी कार्ड तो आपका बन चुका है, जी कोई ज़मीन वगैरह आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, जो जी आप जी अर्न करते हो बैंक जी अकाउंट बन जी जाता है, जी जी। और कोई लीगल राइट्स जो आपको गवर्नमेंट ने दिए हों? इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ आईडी कार्ड बनता है, और आईडी कार्ड पे फिर वो आइडेंटिटी जो होती है वो बॉयज़ वाली होती है, अच्छा, वरना एक्स कार्ड। अच्छा, एक्स कार्ड बन जाता जी। है। अच्छा, तनाई, अक्सर ज़ाहिर बात है अब तो आप मैच्योर हो चुकी हो ना, तनाई के कोई लम्हात या फिर खुशी के कोई लम्हात, खुशी किस चीज़ से होगी आपको? होता है ना कि किसी के बच्चे पैदा हो गए, किसी ने गाड़ी ले ली, हम्म। किसी ने कुछ कर लिया, आपके खुशी के क्या अब बस लम्हात ये हैं? खुशी है कि अपन खुद को एक्सेप्ट कर लिया। जब बाहर हम निकलते थे, लोग आवाज़ें कसते थे, वो अच्छा, ज़रा मुश्किल होता था। ठीक अब है, हमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब हम मतलब कोई कहता भी है तो बस चुप करके सुन के खुश होके गुजर जाते हैं। ठीक तो है। अभी मतलब इस लाइफ में मैं सेटिस्फाई हूँ। मतलब आगे कोई आगे नहीं बढ़ना है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई कहता है ना कि मैंने डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मैंने, जिस तरह होता है नॉर्मल। कहाँ यहाँ तक लोग नहीं जाने देते, अच्छा, लोगों के ताने नहीं जाने देते यहाँ तक। अच्छा, ये नहीं कि फीमेल मतलब एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं, उनका भी मतलब दिल करता है हम पढ़ें और एक अच्छे मुकाम पे हों, लेकिन फैसिलिटी नहीं है इस तरह की। ऐसे ही है। मोहब्बत हुई है कभी? नहीं मोहब्बत खुद से हुई है बस। अच्छा, और अब किसी से नहीं मोहब्बत हुई? हम नहीं कर सकते किसी के साथ। हम्म, उसकी रीज़न ये है कि बहुत से मामलात ऐसे होते हैं, हाँ, शरीर लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से भी कोई हमारे साथ नहीं चल सकता। हम्म, क्योंकि जिस तरह से हम बहुत सेंसिटिव होते हैं और हम कहते हैं कि बंदा हमारे साथ मतलब अच्छा टाइम दे, हमारे साथ हम्म, अच्छा टाइम गुजारे, पैसे और इन चीज़ों से हट के हमें ये होता है कि हमें टाइम दे। ठीक है, तो बहुत कम लोग, आज की लाइफ बहुत बिजी है, हम्म, और दूसरी बात यह है कि आजकल लोग एक एक पे कहाँ टिकते हैं, तो हाँ बिल्कुल। इसलिए फिर। देखें, पैसे की आपने बात की, इनकम तो आप लोगों की अच्छी होती है। हाँ इनकम ऑफ सोर्स अगर फंक्शन हो तो फिर अच्छी हो जाती है, अच्छा, अगर इसके अलावा हो तो फिर बस गुजारा चलता है। लेकिन ये है कि दूसरों की बनस्पत अच्छा होता है, लेकिन एक फीमेल को फिर फैमिली को सपोर्ट करना है, जिसके हम्म, साथ भी रिश्ता रखना है, हम्म, किसी भाई के साथ रखना है, उसको भी कुछ अच्छा, देगी तो रखेगी। मतलब हमें सारे रिश्ते जो है वो ख़रीदना पड़ते हैं, बट मेरे साथ पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फैमिली मुझसे नहीं मतलब इस चीज़ की डिमांड करती कि हमें सपोर्ट करो। अच्छा। फैमिली से होती है मुलाकात राब्ते में? हाँ फैमिली के साथ होती है, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, बेहतर है। हाँ पहले 2 साल उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, हम्म। अभी एक उनके साथ बात होती है।
तो पहले क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? मुझे इस बात की समझ नहीं है। आप तो घर से एजुकेशन भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, फिर एक्सेप्टेंस की बात जब आपने एजुकेशन छोड़ के यहाँ पे आई तब नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे? जी जी फंक्शन वगैरह इन चीज़ों के लिए? जी फंक्शन वगैरह और इस तरह के तुम इस तरह से तुम्हारा लाइफस्टाइल जियो और तुम इस तरह से अपनी ज़िंदगी जियो, जी इसलिए क्योंकि लोग इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, फिर बहन भाई उनकी शादी ब्याह फिर बहुत इशू होते हैं ना, तो ठीक इस है, वजह से वो उन लोगों ने बिल्कुल साइड पे कर दिया ना। ठीक है। एक शीमेल जो पैसे कमाता है, क्या उसकी खूबसूरती के हिसाब से होते हैं? आपको बस सही कहा आपने, ये बात आपने सही की है, जो जितना खूबसूरत है जितना उसका इतना ज़्यादा खूबसूरत रेट होगा है। उतना ही जी। जी। अच्छा, अभी तक तो हमने थोड़ी सी पॉजिटिव बातें की। जो प्रेशर्स होते हैं, मैंने अक्सर देखा, मेरे पास लास्ट टाइम पे एक शीमेल आए थे, 6 के 7 बंदों ने मिलकर उनका रेप किया था। इस किस्म की भी सिचुएशन में अक्सर शीमेल्स के साथ क्यों होता है ऐसा? इसमें कुछ कसूर फीमेल का भी होता है। हाँ, उसकी वजह ये है कि किसी बंदे को हम भी जाते हैं आगे पीछे, लाहौर जाती हूँ ठीक आगे, है। मतलब लोकल तो खैर मैं नहीं जाती, लेकिन ये कि ड्राइव वगैरह पर जहाँ भी जाती हूँ यहाँ ऐसे हम आगे पीछे निकलते हैं, तो हमें तो कभी किसी ने ऐसे नहीं किया, लेकिन ये अगर कोई कार भी टोट लगा भी देता है तो फिर इग्नोर कर देते हैं। हुँ, फिर वो क्या करती हैं कि वो उनके साथ अटैच होती हैं, हुँ, पैसे वगैरह खाती हैं, हुँ। तो फिर उसके उसके बाद उनके साथ ऐसा होता है। एक फंक्शन के अंदर चीज़ों को डील करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कैसे? मतलब अगर आप किसी एरिया में फंक्शन कर रहे हो हुँ, तो वहाँ हर पर्सन की आपको बात सुनना पड़ेगी। हुँ, दिल में ये डर होता है कि अगर इसके साथ बिगाड़ी ख़राब की हुँ, तो फंक्शन पे आना है, गाड़ी रोकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हुँ। तो फिर सबके साथ बना के रखना पड़ती है और अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है सबके साथ बनाना। ऐसा ही है। और फिर लोग ये चाह रहे होते हैं कि ये 4 पैसे लगा के ये हमारी प्रॉपर्टी है, हुँ। तो फिर वो कह रहा है मेरे साथ बैठना, तो वो कह रहा है मेरे साथ बैठना, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है फंक्शन में। फिर इसलिए रेप वगैरह के केस भी सामने आते हैं। अच्छा, यानी लोग भी आपस में ये चाहते हैं कि हमारे साथ बैठे, दूसरा कहते हैं हमारे साथ बैठे, डिफरेंट पार्टीज आती है ना? ज़ाहिर सी बात है, आप एक अगर एरिया में जा रहे हो तो वहाँ एक ही तो घर के नहीं लोग होंगे ना। हाँ, कभी आप किसी के घर में फंक्शन पे जा रहे हो, कभी किसी पे, तो फिर जब डिफरेंट प्लेस पे जाना होता है आपका, तो फिर अलग अलग लोगों के साथ आपका राब्ता होता है, तो फिर हर बंदा चाह रहा होता है कि बस मेरे ज़्यादा नज़दीक हो, मेरे ज़्यादा नज़दीक हो। अच्छा। जी, उस वजह से फिर ये ऐसे होता है फंक्शन वगैरह पे, फिर सबको हैंडल करना पड़ता है, देखना पड़ता है। मैंने अक्सर सुना है, बल्कि कहा जाता है, मिथ है या क्या मुझे इस बात का नहीं पता, बोला जाता है कि फीमेल्स फंक्शन तब कंप्लीट होता है जब कोई और डिमांड पूरी करें। नहीं, ऐसा भी नहीं है, मैंने खुद फंक्शन किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप पे खुद डिपेंड करता है आप बंदों को कैसे हैंडल कर रहे हो। अगर आप कुछ दिखा रहे हैं, हम्म। आप मतलब किसी को कुछ और डायरेक्शन दे रहे हो, तो फिर वो उधर जाएगा ना मर्द। अच्छा। अगर आप जा रहे हो इज्जत से जाके बैठ रहे हो, आप उनके साथ अच्छे से ताउन कर रहे हो, तो मैं तो जब जाती हूँ तो मैं तो अगले बंदे को इतनी इज्जत दे देती हूँ कि वो अगला बंदा मतलब मेरे साथ कुछ गलत करने का सोचता ही नहीं है। ठीक है। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि ये आप पे खुद डिपेंड करता है। ठीक है। फिर दूसरी बात ये आपका ड्रेस कोड, वो ड्रेस कोड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ वो, और आपका फिर बोलना, फिर ज़ाहिर सी बात ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने अक्सर सिग्नल पे देखते हैं, कुछ ईमेल होते हैं या फिर वो लड़के होते हैं, वो जो पैसे मांगते हैं सिग्नल्स वगैरह पे, सही है, उनका क्या सीन है वो? मैं उनको ज़्यादा शीमेल मानती हूँ। हाँ। मैं शीमेल को मतलब इस तरह से मेंशन करती हूँ कि जैसे कोई फ़कीर हो ना, जैसे आप लोगों ने भी सुना हुआ ना, इनकी दवाएं बहुत लगती दुआएं हैं। बहुत लगती हैं। हाँ, तो वो ज़रा इन चीज़ों से दूर होते हैं, फंक्शन और दूसरी एक्टिविटी, और अच्छा। फिर ये ड्रेस वगैरह और इस तरह की चीज़ों से ना वर्गैलिटी से दूर होते हैं, तो मैं उनको ज़रा ज़्यादा शीमेल तस्वर करती हूँ। अच्छा, आप कहती हैं वो ठीक है जो सिग्नल पे मांगते हैं? नहीं, मांगना ठीक नहीं है, हाँ, लेकिन इन बुराइयों से दूर रहना उस लिहाज से। उस लिहाज से वो ठीक है। हाँ, वो लेकिन वो अगर सिग्नल पे ना मांगे फिर क्या करें? हाँ वही ना, उनके पास लास्ट ऑप्शन ही गया है, उनके लिए कोई और चीज़ नहीं है। फिर घर से ज़मीन वगैरह भी नहीं मिलती, बहुत सी ऐसी ट्रांस होती है जिनके घर में कोई कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं होता, राब्ता नहीं होता, आपकी डेथ हो जाए, ठीक है, आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, पीछे से कोई भी नहीं आता। अच्छा। तो फिर इस तरह से होता है कि फिर उनका लास्ट ऑप्शन यही होता है कि गुरु के साथ रहना और सारी ज़िंदगी, इसलिए वो फील्ड में गुजार देते हैं ठीक कि है। उनका पीछे का रास्ता ही बंद हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हमने बात की फंक्शंस की भी कर ली, मांगने वालों की भी बात कर ली। अभी जो नेगेटिव हैं, जो करते हैं, वो सेपरेट होते हैं कि जो मतलब जिस तरह आपके ग्रुप्स बने होते हैं उनका सेपरेट ग्रुप होता है जो कि ये फिजिकल धंधे करते हैं? फिजिकल धंधे जो करते हैं, हाँ। वो भी क्या उसे कहते हैं कि बंदे पे खुद पे डिपेंड करता है, मैं ये ठीक कहती है। हूँ। मतलब जो जिनका काम ही यही है, उन्होंने फंक्शंस नहीं करने। हाँ, मतलब देखें, अगर एक बंदा इस काम में आया है, वो भी मतलब उसका फीमेल ट्रांस का कोई कसूर नहीं है इस काम में आने के लिए ना। ठीक है। एक ट्रांस बाहर निकलते एक बंदा उसको उस तरह से जजमेंट करेगा कि ये ट्रांस है और उसको सेक्स से रिलेट ही करेगा कि ठीक है। भाई मैंने इसके साथ गलत करना है। ठीक अगर है। आप फंक्शन पे जाते हो, कहीं भी जाते हो,
तो फिर कुछ ऐसी ट्रांस होती हैं कि वो ना किसी किसी को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने देती ना, ठीक जैसे है। वो फंक्शन वाली होती हैं फीमेल, हाँ तो वो सबकी आगे झुकती हैं, इस्लाम करती हैं, हाँ ये करती हैं कि हाँ। हर के सब बना के रखती हैं। तो कुछ ऐसी होती हैं कि जो कहती हैं हम नहीं बना सकती, हम किसी की बात नहीं सुन सकती। तो वो फिर उस वजह से वो कहती हैं चलो रूम में बैठ के अगर हम गलत कर रही हैं तो वो उससे बेहतर है। इस वजह से लोग फिर फंक्शनों से हट के ना इस काम की तरफ आ जाते हैं। पैसे उसमें अच्छे मिल जाते हैं। पैसे तो मिल जाते हैं, पैसे मिलते हैं ऑफकोर्स, तो तभी तो ये काम, लेकिन ये फंक्शन वगैरह पे एक अलग होता है सिस्टम। उसकी अलग वाइब है ना फंक्शन हाँ, की। फंक्शन की लोग आपको जानते हैं, कोई ट्रांस अगर फंक्शन कर रही है। हाँ और ऐसा भी नहीं होता, हर जगह बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं जो आपको ऊपर लेकर आते हैं, लोग ही ऊपर लेकर आते हैं। पूर्वा महक खान होगी, मलिक देख महक लें। मलिक होगी। हाँ। तो अगर इन चीज़ों से बच के, तो ऐसे रिलेशन से मतलब दूर रह के और इन चीज़ों से बच के ऊपर आ सकती है, तो फिर हर बंदा ही आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे एक बात बोलें, आप रहते अपने गुरु के साथ हैं, बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं जिनका घर से रब्ता नहीं है, जब उनकी डेथ होती है तो कौन टेक ओवर करता है फिर? जब उनकी डेथ होती है तो अगर घर में उनके साथ राब्ता हो, बॉन्डिंग हो, तो फिर वो ले जाते हैं। हम्म। तो अदरवाइज़ फिर गुरु वगैरह दफना देते हैं। अच्छा, जी। तो उसी तरह प्रॉपर जनाजा सब चीज़ें जैसे होती आप हैं। लोग, हाँ, जैसे एक मर्द तो एक औरत का जनाजा होता है, हाँ तो वैसे हमारा मर्द की लाइन में जनाजा होता है। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आपको लड़कियां ज़्यादा पसंद है लड़के ज़्यादा पसंद है दोस्ती के लिए? लड़कियों गपशप में हम किसमें ज़रा कंफर्टेबल किसमें कंफर्ट, है? हाँ, हाँ। फील करते हैं हम लोग ना, गर्ल्स के हम्म। साथ ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमें वो हरास होने वाला कोई सीन नहीं यानी होता ना। लड़कियां नहीं छेड़ेंगी आपको? नहीं, लड़कियां हमारी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और वो भी हमारे साथ बहुत कंफर्ट होती हैं। गर्ल्स अच्छा हमसे बहुत कंफर्ट होती हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है एक मर्द को ही हमें एक सोसाइटी में ना, इस हम्म। सोसाइटी में मर्द को हमसे इशू है, हमें तो ना मर्द से इशू है ना औरत से। लेकिन ये औरत हमें एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मर्द नहीं एक्सेप्ट करते। अच्छा ये पार्लर वगैरह में मैंने अक्सर देखा है कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं फीमेल्स वगैरह होते हैं, लड़कियों उनसे काम भी करवा रही होती हैं, तो इस तरह का कोई रोज़गार अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो वो ठीक नहीं है? अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, आप एक एक लाइन को चूज़ नहीं कर सकते ना, कि मतलब हाँ आप ये नहीं कह सकते कि ये ही लाइन है। ठीक है। एक बंदे का एक जैसा माइंड नहीं है, किसी का किसी फील्ड में जाने का, किसी का किसी, इसलिए हर मतलब फील्ड में ट्रांस के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, मतलब ये नहीं कि आप इसको बस पॉलर की हद तक ही रखें। ठीक है। यूनी में भी और कॉलेज में भी, स्कूल में भी, और इस जॉब से रिलेटेड भी हर पॉइंट पे मतलब होनी चाहिए ना। ये तो आपका अपना है माइंड का, अगर आपने डिज़ाइनर बनना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ये तो आप पे खुद डिपेंड करता है। मतलब हमें ये ना फोर्स ना किया जाए कि आप पार्लर लाइन पे जाओ मतलब आप या हर आप काम डिज़ाइनर बन, करना चाहती हाँ, हैं? जैसे एक मर्द है और हर काम कर सकते हैं, उनको आज़ादी है, हमें भी वैसे आज़ादी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। आप माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, आपकी खूबसूरती का क्या राज है? खूबसूरती का, खूबसूरती का कोशिश मतलब, बट मुझे ये लगता है, मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं बुराई से दूर रहूँ बस। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा मतलब जितना हो सके मतलब जो प्रोडक्ट वगैरह वो मैं स्लोन वगैरह कम जाती हूँ, हाँ। और मैं ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हूँ। अच्छा, जी, डाइट स्लोन आपने वगैरह, अच्छी रखी हुई है। हाँ, डाइट मैंने अच्छी रखी हुई है। अच्छा अक्सर हम मैंने देखा है कि फंक्शंस पे भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, ये जो बाबे हजरात मैं उनको जी बोलूँगा, जी जी। वो बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। असल में वो उनकी जो पास में जो टाइम गुजरा ना, तो वो जिस तरह से एक ट्रांस को या फीमेल को देखते रहे, ख्वाजा सरा को देखते रहे ना, वो उस लिहाज से इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब फ़न में इंटरेस्ट रखते हैं। वो बुराई में इंटरेस्ट नहीं रखते ना, जैसे अच्छा। आज के लोग फ़न में फनकारी नहीं देखते, वो हुस्न देखते हैं। जैसे आपने पहले कहा है कि वो जितना खूबसूरत होगा उतने ज़्यादा पैसे कमाएगा, तो इसलिए वो उस चीज़ उसको देख के ना, तो वो हमें रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। वो हमारे साथ अच्छा। कभी भी मतलब इस तरह से टच नहीं करते, अच्छा। और हमें, हाँ, रिस्पेक्ट देते हैं। और फिर वो बच्चों को भी समझा रहे होते हैं फंक्शनों पे कि आपने इनके साथ बुरा नहीं करना। अच्छा तो वो मतलब हमारे फनकारी देखने के लिए आते हैं। मतलब ठीक मुझे है। लगता है कि एक ट्रांस अगर नाचने वाली है ना, तो वो बस यही चाहती है कि मुझे कोई देखे, तो मतलब वो लोग देखें जो मतलब मेरी फनकारी को देखे, जब मैं नाच रही हूँ, कैसे नाच रही हूँ, क्या अदाएँ दिखा रही हूँ। तो मतलब ये ना देखे फिजिकली कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं क्या नज़र आ रहा है, क्या हाँ नज़र नहीं आ रहा ना। हाँ तो वो इसलिए फिर मतलब बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा देखते हैं। ठीक है। नमाज़ पढ़ती हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी होता है मैं उतनी नमाज़ पढ़ लेती हूँ, हाँ। क्योंकि ये मेरी फैमिली से ही बनी हुई है रूटीन ना, अच्छा। रोज़े और नमाज। हमें मतलब घर में किसी ने कभी नहीं कहा आज तक, लेकिन ये कि हमारे घर में इस तरह का माहौल रहा है कि हम खुद ब खुद ही इस लाइन पे हैं। आपको मतलब आज इस टाइम मतलब मैं इधर इस्लामाबाद होती हूँ, घर से बाहर होती हूँ, तो मतलब कभी कभार छूट भी जाती हैं, हम्म। लेकिन ये कि पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
अच्छा कभी कहीं पे कोई हरेसमेंट हुई है आपके साथ, कोई थाना कचहरी जाना पड़ा हो, कोई इस किस्म का मसला? नहीं, हरेसमेंट इस तरह की मैंने कहा है कि मैंने आज तक मतलब किसी को इतना हक ही नहीं दिया, और इस तरह की गैदरिंग में नहीं गई, कभी फ्लैट पे नहीं किसी को बुलाया। मतलब ऐसे करते हो, अगर कोई बड़ा भी अगर कोई फंक्शन वगैरह के लिए कह रहा है तो उसको किसी कैफ़े वगैरह में बुला लिया, रेस्टोरेंट में, ओपन प्लेस पे बुला लिया। ठीक है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप किसी को मौका ना दो, ऐसी कोई ऐसी हाइट प्लेस पे ना बैठो ना हाँ कि किसी का माइंड ख़राब हो हाँ। आप। तो मतलब मैं इसलिए थोड़ा सा दूर दूर रहती हूँ, और ओपन प्लेस पे बैठ के हम लोग किसी के साथ गपशप लगा लें, बातचीत कर ली, तो फिर अगले बंदे का भी माइंड ख़राब नहीं होता। लेकिन अच्छा मेरे बहुत कम फ्रेंड है, लेकिन जितने भी फ्रेंड है वो सारे गर्ल्स हैं। अच्छा। और मतलब बॉयज़ के साथ मेरी बहुत शुरू से ही काम बनती आई है। हाँ तो चले, आप इसलिए अभी हमारे साथ कंफर्टेबल है ना, हमारे हाँ जी, रूल्स आपके आपके साथ साथ है ना, कम। क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आप लोगों की शादियाँ होती हैं? क्योंकि मैंने आपके इवेंट सुने हैं, मेहंदी भी होती है कुछ। वो मतलब इस तरह से होता है कि जैसे बर्थडे होती है हाँ इनकी, हमारी बर्थडे होती है, तो जब फिर वो ऐसे तो रियल में तो शादी नहीं होती, हाँ। तो हम तो मतलब एक गर्ल्स की तरह हमारी लुक होती है ना, ठीक तो है। हमारी फीलिंग होती है हमारी भी शादी हो ना। ठीक है। अब एक बॉयज़ के साथ तो हमारी शादी नहीं होगी, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं कि हम वो रस्में करके और वो चीज़ें करके दिल को बहला लेती हैं। अच्छा। जी, मेहंदी होती है, फिर उसके बाद बर्थडे होती है, इस तरह से बस। तो आप हमें नेक्स्ट कौन सी मेहंदी में इनवाइट कर रही हैं? मेरी जब नेक्स्ट मई में बर्थडे आ रही है तब। अच्छा, आप हर बर्थडे पे मेहंदी और ये फंक्शंस करते जी हैं? जी। मुझे एक बात बताइएगा, मस्जिद जाते हैं आप? मस्जिद में ना अब लोगों की सोच इतनी तंग हो गई है, मस्जिदों में जाना बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं, खाना काबा में तो मसला नहीं है, मसला वहाँ नहीं लड़कियाँ है, भी है लड़के भी हैं। सही कहा। हमारे यहाँ पे जो फैसल मस्जिद में जाओ, वहाँ लड़कियों के लिए भी है लड़कों के लिए भी है, लेकिन बाकी मसाजिद में सेपरेट होता है। तो आप लोग कभी मस्जिद जाओ, आपको तंग किया जाता है, फिर आप लेडीज़ के साथ जाओगे? मस्जिद में जाना मैंने कहा कि अब बहुत मुश्किल हो गया हमारा ना। हाँ हम जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है मस्जिद में ही। हाँ। हमें जैसे बताएगा आईडी कार्ड और जिस तरह की ये चीज़ें मैंने बताई हैं। तो मस्जिद में जब हम लोग जाते हैं, लोग बहुत तंग नज़री से देख रहे होते हैं। कोई कह रहा है हमारी नमाज़ ख़राब हो गई, कोई कह रहा होता है हमारा रोज़ा ख़राब हो गया। तो मतलब लोग चाह रहे होते हैं कि हम अच्छे बन जाएं, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं किया जाता ना, किसी मामले में भी सपोर्ट नहीं किया जाता। अच्छे बन जाए, अच्छे तो तब भी बनेंगे जब हम मतलब ऐसी प्लेस पे जाएंगे, अल्लाह ताला के साथ से डरेंगे, ठीक है, खौफ खुदा आएगा बंदे के अंदर, तो बंदा इन चीज़ों से दूर रहेगा, बुराई से दूर रहेगा। अगर आप लोगों को लगता है, जैसे आप लोगों में मतलब किसी भी ट्रांस को देखते हो तो ये कहते हो कि मतलब ये घर से ऐसे तो नहीं बाहर निकला ना, बिल्कुल मतलब ऐसा। सबसे पहले एक मर्द ये कहता है कि ये मतलब घर से ऐसे तो नहीं निकला ना, चस्का था हाँ, तो निकला था चस्का ना। था तो निकला। हाँ, इस तरह की बात करते हो, मतलब वो इसलिए वो बात ना हमारे दिल पे बहुत लगती है जाके, अच्छा। कि ये बात मतलब हमें क्यों इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर जब मैंने एक दो बार अभी रमज़ान, लास्ट ये अभी जो गुजरा रमज़ान, मैं खुद फैसल मस्जिद में गई हूँ, तो मतलब एक निकली हूँ बाहर, तो कोई कह रहा है कि मेरा रोज़ा ख़राब हो गया, कोई कह रहा है मेरी नमाज़ ख़राब हो गई है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर मेरी नमाज़ कबूल हुई है या इनकी सबकी ख़राब हो गई, मुझे तो समझ नहीं आई ना। तो अच्छा। मैंने फिर ट्राई की फिर जाने की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। अच्छा। मैंने कहा कि बस ठीक है, घर में ही ठीक है। तो इसलिए लोगों को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए इन चीज़ों को। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये ट्रांस को किसी अच्छी प्लेस पे या अच्छा बनते हुए, जैसे आप लोग चाहते हो कि ये मस्जिदों में भी हों, स्कूलों में भी हों, तो फिर थोड़ी सी सोच को भरा करना चाहिए बंदे को ना। एक ठीक आज है। के मर्द को, ख़ास तौर एक मर्द को, औरत से हमें कोई मसला नहीं है, ना औरत को हमसे मसला है, ना हमें औरत से मसला है। आज के मर्द की पता नहीं हमसे क्या हम्म। मतलब कि कोई दुश्मनी है कि वो हाँ हमें हर चीज़ पे कोसता है। अगर फंक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, हाँ। ठीक है, वो बाप के रूप में भी हो सकता है, बहन भाई के, दोस्तों के भी, और माशरे का कोई फ़र्द भी हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए हमें ना थोड़ा सा अपने दिल को बड़ा करना चाहिए, और मैं तो कहती खुद दावत देनी चाहिए हाँ, हर जुम्मे पे। मज़हब की आप तरफ किसी आएँ, शब जुमा पे हाँ, आएँ। आपको दावत देनी चाहिए और अपने सीनों को बड़ा करना चाहिए कि आप लोग आएँ, ठीक है, मस्जिद में बैठे और इतनी रिस्पेक्ट दें कि वो इस काम को छोड़ के तो वो एक मतलब कि दीनी रास्ते पे आ जाए। लेकिन बात ये है कि उस लिहाज से, मस्जिद के लिहाज से, फिर आपने ड्रेसिंग भी तो करनी है ना। ज़ाहिर सी बात है, जब अभी आप जाते जिस हैं, जब जब हम देखिए, लोग अभी आप मस्जिदों जिस में जा ड्रेसिंग में आप हैं, आप इसमें मस्जिद तो नहीं नहीं जा जा सकते। सकते ना, जब हम मस्जिदों में जाते हैं हम बॉयज़ वाली लुक में जाते हैं। अच्छा। शलवार कमीज़ वेयर करते हैं, फिर कैप पहनते हैं, मतलब या कोई पढ़ना वगैरह जो है वो हाँ। बांध लेते अच्छा हैं, अच्छा। तो मतलब उस लुक में जाते हैं ठीक है। कि हमसे किसी को मसला ना हो। हम तो मतलब एक कह लें कि इंसान के रूप में जाते हैं, ये वाले रूप में नहीं अच्छा जाते। अच्छा। जब फर्स्ट टाइम घर छोड़ा, क्यों छोड़ा था? उस टाइम पे क्या मसला क्या था, फील क्या थी जब फर्स्ट टाइम घर से निकली थी? देखिए, आपने आपसे मैं तब बहुत मुश्किल था मेरे आपसे मैंने लिए ना। इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने स्कूलिंग भी आपकी, कॉलेज भी आपकी, यूनिवर्सिटी भी आपकी है, तो फिर उसके बाद इतना ग्रूम करने के बाद आप इस साइड पे क्यों आई हैं? घर मैंने बताया कि मेरा मतलब
अम्मी और अबू मेरे और फैमिली मेरी बहुत केयर करते हैं, मैं घर से बाहर नहीं निकली हुई थी। ठीक है। और कुछ ट्रांस होती हैं वो बचपन से मतलब ना उनको बार बार फील करवाया जाता है, और वो क्या करते हैं, माँ बाप केयर नहीं करते, तो वो उनका दिल ये चाह रहा होता है कि मतलब बच्चा जो घर से चला जाए, मतलब बिहेवियर इस तरह से होता है। ठीक है। तो मेरे साथ उनका बहुत अच्छा बिहेवियर था। ठीक है। तो मुझे घर से बाहर निकलना लो नहीं था, किसी चीज़ को लेके जाना, मैं खुद भी नहीं जाती थी बाजार तक, खुद मेरा दिल भी नहीं करता था। ठीक है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, ठीक मतलब है। मैं एक जो बंदी एक दुकान पे जाके सौदा नहीं लेके आ सकती, तो उस बंदी के लिए दुनिया को सामना करना, और इस्लामाबाद को मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा। इस्लामाबाद मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं आई हूँ, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था वो टाइम। मैं कहती हूँ कि एक बार जब घर से कदम उठाया, फिर अंदर गई, मतलब इस तरह से करते 3-4 बार जब मैं मतलब घर से निकली हूँ, कभी दिल में आ रहा था छोड़ूँ ना छोड़ूँ। तो उसके पीछे रीज़न ये थी कि मेरे ना मतलब रिलेटिव ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया ना मेरे वाले साहब पे। अच्छा। तो मतलब कि ये क्या है, अच्छा। अपने बाहर रखे हुए हैं इसने, इस तरह से ये यूनि में जाती है, इस तरह से बैठती है, इसके ये मतलब शुरू से हम इसको देखते हैं, अब ये मतलब ये खुसरा, टोटल ये खुसरा बन गया, इस तरह की ना बातें करना शुरू कर दी। तो जिस वजह से फिर थोड़े से घर वाले भी बेचारे बेजार हो गए, परेशान हो गए, इन चीज़ों से तंग आ गए। फिर मेरे और उनके बीच में ज़रा इख्तलाफात आ गए। वो मुझे कहते थे तुम अपना सीधा करो, तो मैं ये कहती थी कि मैं दुनिया के लिए मतलब अपने को कितना चेंज कर सकती हूँ। अच्छा। दुनिया तो किसी हाल में भी खुश नहीं है। 18 साल में अगर मैं नहीं कर सकी तो अब भी नहीं कर सकती ना। तो इस वजह से फिर मैंने मतलब मुझे ये कदम उठाना पड़ा कि मैं घर से बाहर निकली और फिर इस्लामाबाद आई। और इस्लामाबाद आके तो फिर बहुत टफ टाइम था, इधर सब कुछ देखना, मैनेज करना। लेकिन मेरी नीयत अच्छी थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अच्छी जगह पे पहुंच गई। और तो आपको इस्लामाबाद किसने बुलाया? बुलाया किसी ने भी नहीं था। खुद आ जाती हैं? हाँ, फिर आगे सेटअप गुरु जब होता है? ये होता है कि आपका किसी ट्रांस के साथ सेटअप हुआ होता है, तो मतलब बातचीत हुई होती है, तो फिर ये होता है कि जब आपको पता लगता है कि अपने घर वालों के साथ हम नहीं रह सकते, तो फिर आप ऐसे कहते हो कि किसी के साथ कांटेक्ट करते हो, तो हम आपके पास आना चाहते हैं। फिर ठीक वो है। उनको पता होता है कि इनकी ये सिचुएशन है, वो भी घर से निकले होते हैं, हाँ, उनको उनको भी सारा पता होता आइडिया है होता है। कि अब ये घर में नहीं स्टे कर सकती, तो चलो इसको बुला लेते हैं। ठीक है। फिर वो बुला लेते हैं। लेकिन जो इससे तो 10-15 साल पहले दौर था वो अच्छा था, क्यों? उसमें बुला के तो चलो वो बच्चों की तरह केयर करते थे। अब क्या करते हैं, बुला लेते हैं, हाँ। तो फिर इस तरह से वो अगला बंदा उस तरह से केयर नहीं करते अच्छा। बिल्कुल भी। हाँ, अब हमारे फील्ड में बहुत जेलसी आ गई है और इस तरह की चीज़ें अच्छा। आ गई हैं। हाँ, अब नहीं, अब तो नहीं, ये वो अब वो जो पुराना कल्चर था बच्चों को ले जाते जो हमने सुना था, वो तो अपने बच्चों की तरह वो वाकई में गुरु बन के दिखाते थे ना। हाँ, वो गुरु होते थे गुरु बिल्कुल। बन के भी दिखाते थे, सारा कुछ भी करते। अभी भी कुछ हैं, अल्लाह का शुक्र, कुछ हैं जो अपने बच्चों की तरह समझते हैं। मेरी गुरु पर्सनली मतलब आज तक मुझसे कभी भी पेमेंट का नहीं कहा, अच्छा। पैसे दो, ये करो अच्छा। वो करो। मतलब उनकी बर्थडे होती है तो कभी नहीं कहा कितने पैसे चाहिए, ये करो, अच्छा। मतलब कभी डिमांड नहीं रखी। तो अच्छा। मैं मगर मेरी नीयत अच्छी, तो मुझे अच्छे दोस्त मिले और अच्छे गुरु मिले और अच्छा ही मेरा निज़ाम चला। अक्सर ये होता है जब फीमेल पैदा होते हैं तो गुरु उनको ले जाते हैं, हम्म। पेरेंट्स नहीं रखते। फिर इस तरह का भी सीन होता है, मूवीज़ वगैरह में तो हमने देखा है। वो तो मतलब फील हो जाए आपको तो फील है हाँ। ना। अच्छा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही पता मतलब बचपन से ही घर वालों को पता चल जाता है। कुछ ठीक ऐसे है। होते हैं जिनको 18 साल के बाद मतलब पता चलता है ठीक है। कि मतलब आप क्या हो क्या नहीं ना। ठीक है। जैसे मतलब मुझे फील करवाया जाता था, हाँ। बट मैं अंदर अंदर से कहती थी कि नहीं मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, ठीक है। तो स्लोली स्लोली जब टाइम गुजरता गया, मतलब अपनी तरफ से चाहा कि मतलब एक दूसरी लाइफ जीऊँ। ठीक है। लेकिन फिर एक टाइम आया कि 18 जब 19 साल की उम्र हुई, तो फिर हुआ कि नहीं बस अब जो हूँ बस उस तरह रहना, उसी रूप में रहना है, वही बन के रहना। गरिया क्या होता है? गिरिया क्या होता है? हाँ। गिरिया इस बॉयफ्रेंड। बात पे आपने बड़ी स्माइल की। अच्छा, बॉयफ्रेंड को बोलते हैं? जी जी, बॉयफ्रेंड होता है गिरिया। तो बॉयफ्रेंड भी है आपका? नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं तो है, फिर? मैं कवारी हूँ, हाँ। सिंगल हूँ। हाँ, वैसे गिरिया होता है। गिरिया इस तरह से होता है जैसे आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, बहुत क्लोज फ्रेंड हो, जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हो। मतलब अब वो तो खैर बॉयज़ तो खैर करेंगे ना करें, लेकिन ट्रांस बहुत ट्रस्ट करती है अपने बॉयफ्रेंड पे। अच्छा। जैसे लेन देन के लिहाज से, खाने पीने के, मतलब किसी भी लिहाज से लगा लो, अच्छा। तो जो जिस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, सबसे ज़्यादा प्यार होता है, तो वो गिरिया होता है। अच्छा, गिरिया बोलते हैं। और सुनने में आया कि गिरिया का खर्चा आपकी जिम्मे होता है। ऐसे ही? नहीं, कुछ इस तरह के मर्द होते हैं, खुददार होते हैं, हाँ। वो तो खैर लगाते हैं। हाँ। और कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब कि
मतलब इतने फाइनेंशियली इतने नहीं होते, और ट्रांस को पता चल रहा होता है कि वो मेरे खर्चे नहीं अफोर्ड कर सकता, लेकिन आपकी चाहत प्यार मोहब्बत हो जाती है तो फिर सपोर्ट भी कर दो तो कोई मसला नहीं है। तो वैसे ट्रांस क्या डिमांड करती है एक बॉयफ्रेंड से? क्या वो बाहर शादी ना करे, अपनी लाइफ ना स्पेंड करे, आपके साथ रहे? आपको कोई मतलब आप बॉयज़ बॉयज़ की फ्रेंडशिप होती है, जब दोस्ती होती है, हाँ। तो आप चाहते हो कि मतलब थर्ड पर्सन कोई आए, मतलब नहीं, हम तो गलत कहते भी हैं कि कुछ बॉय की शादी करे, उसके बच्चे हों। नहीं नहीं, हाँ। शादी की बात अलग है, मैं ये हाँ। बात कह रही हूँ, अगर आप लोगों में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है तो आप मतलब किसी थर्ड पर्सन के पास बैठे हो तो आप कैसा लगेगा, आपका दोस्त बैठा हो, बैठे जेलसी तो होती है ना, तो वैसे ही मतलब लड़कों को तो नहीं उसको होती। पता है शादी तो करनी है। हाँ। मेरा नहीं ख्याल का आप मर्द को बांध के रख सकते हो, हाँ। मर्द को नहीं आप बांध कर, उसने जो करना है वो करना ही करना, लेकिन ये कि वहाँ वो बात हो जाती है कि ना करे शादी। हाँ। तो मतलब लड़के ने भी तो आगे मूव ऑन करना है। फिर दूसरी बात ये कि माशरा भी तो एक्सेप्ट नहीं करता ना। यही मतलब बात अगर है। लड़का 30-35-40 साल तक शादी ना करे तो उसके बाद फिर उसे भी तो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। नहीं, ऐसी बात है, ऐसी उसने करनी है। आप लोगों की लैंग्वेज कौन सी है जो आप लोग यूज़ करते हैं? हमारी यही लैंग्वेज है जैसे आपकी लैंग्वेज है, लेकिन कुछ कह लें कि ऐसे होते हैं वर्ड होते हैं जो हाँ। मतलब थोड़े से आप लोगों की ज़बान से हट के होते हैं, मसलन? जैसे गिरिया आपने कह दिए, हाँ, गिरिया। जैसे गिरिया कह दिए, चाम के कह दिए, चाम के गिरिया से छोटे होते हैं, मतलब कि कह लो कि होता है ना जिस दोस्त से बहुत प्यार होता है और वो फिर कम 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 कम, अच्छा। ऐसे चाम के होते हैं, गिरिया होता है, फिर इस तो तरह आपका चामका है कोई? गिरिया तो नहीं है ना आपका? चाम का भी नहीं है मेरा कोई भी। अच्छा। मैं बताया कि मैं इस तरह के रिलेशन से दूर रहती हूँ वैसे, क्योंकि जब फंक्शन करने है, कमाना है, अपना खाना अपना, फिर इतना कुछ फेस कर लिया है दुनिया को, फंक्शन पे जाते हैं, देखते हैं लोगों को, अब लोगों का मेयार इस तरह से है कि एक बंदे पे ठहराव नहीं है, ठीक है। और हमें ये चीज़ पसंद नहीं है कि कोई मतलब हमारा दोस्त भी हो फिर आगे आगे भी दोस्त हो, तो इसलिए फिर दूर रहते यानी हैं। आपका जो बॉयफ्रेंड है किसी और के साथ, लड़की के साथ भी बैठे तो आपको जेलसी होगी? ऑफ कोर्स होगी। अच्छा। तो बड़ी वो बात है। अच्छा, मुझे बताएं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कोई अच्छा काम करने की, या हम आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिलवाएं, आप करेंगी? जी अदर देन डांस और जी ये सारा ज़रूर ज़रूर। देख लें। अपॉर्चुनिटी ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा अपॉर्चुनिटी देता है कि जैसे मैं बीएस करती हूँ फैशन डिज़ाइनिंग लाहौर से, तो अगर मुझे कोई कहता है कि तुम मतलब हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम ब्रांड बनाओ या कोई ड्रेस वगैरह मतलब डिज़ाइन करो, और मेरी अपनी कम्युनिटी मतलब माशाल्लाह अच्छे खासे पैसे से ड्रेस परचेज़ करती है, ऐसा ही मतलब अच्छी इनकम इनके ड्रेस बनाना शुरू कर दूँ तो मैं तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने बताया पहले कि मैं ये बस जो फंक्शन वगैरह हैं और ये जो कह लें कि आप गैदरिंग वगैरह करते हो, ये बस ओनली पैसों के लिए, इसके अलावा अच्छा। कोई मतलब हमारी कोई फिजिकल डिज़ायर नहीं है ये, कोई होता ना नफ्स की कोई, वो उस तरह की कोई नहीं है हमारी, तो इसलिए हमें तो अच्छा लगेगा कि हम इस काम में आ जाएंगे, लोग हमारी इज्जत करें। बिल्कुल ऐसी है। कितने पैसे कमा लेती है मंथली? थोड़ा सा ट्रिकी मतलब एक क्वेश्चन है। आम ट्रांस जो है वो जो इस्लामाबाद में रहती है, वो हाँ। तो 2.5-3 लाख कमाती है, तो वो इधर रह रही है ना कि अच्छा। इससे कम तो नहीं रह सकती ना। और जो आपकी तरह प्यारी हो कितना कमा लेती है? मेरी तरह जो प्यारी हो, बस मैं मतलब बताया कि मेरा वो सिस्टम बस ये है कि अल्लाह का शुक्र अच्छा निज़ाम चल रहा है, बाहर अंदर जब जाना होता है अच्छा खाते हैं पीते हैं पहनते हैं, तो मुझे मतलब फैमिली का प्रेशर नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं है, तो इसलिए मैं ज़रा आज़ाद हूँ, मैं मतलब ये नहीं कि मुझे ये काम करना है करना, फंक्शन करने जब दिल करता है तब जाती हूँ, जब दिल नहीं करता बैठी रहती हूँ हफ्ता हफ्ता महीना महीना फ्लैट पे भी। वो कभी बाहर गई हैं, दुबई वगैरह? नहीं, आउट ऑफ किसी कंट्री कंट्री में नहीं कहीं गई? भी नहीं। ऑफर हुई है कहीं बाहर जाने की? ऑफर होती है लेकिन ट्रस्ट नहीं होता ना, अच्छा। ट्रस्ट नहीं होता कि एक अननोन पर्सन आपको बुला रहा है और हाँ। बिना किसी मकसद के बुला रहा है, ठीक है। हाँ। यहाँ तो है कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वो हमें एकदम से ऑफर कर देते हैं कि आप बाहर आ जाओ ना, ठीक है। वो ये नहीं करते कि इसका ट्रस्ट जीतें, पहले इसके साथ बातचीत करें, गपशप लगाएं, तो इसको सपोर्ट वगैरह करें इधर पाकिस्तान में, ठीक है, तो फिर बुलाएं, तो वो हमें चाह रहे होते हैं, फिर हमें भी समझ आ रही होती है वो किस लिए बुला रहे हैं, ठीक तो है। इसलिए कभी भी जाना नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, ऑडियंस में से अगर देख के कोई आपको अपॉर्चुनिटी देना चाहे, नीचे हमारा नंबर तो है इनके पास, तो आप इस काम को छोड़ के दूसरी साइड पे आएंगी जी कन्फर्म? ज़रूर इंशाल्लाह, मैंने बताया कि मैं अगर मुझे कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं तो 1 मिनट ना लगाऊं, कुछ भी ना सोचूं। व्हाट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी यू नीड? एक तो आपने बता दिया ना, इसके अलावा? इसके अलावा हाँ। कोई और कुछ? हाँ। क्या देखिए ऐसा मैं काम है तो कि जो आप लोग कंफर्टेबल होते हो करने मैं में? तो यही कंफर्ट करूंगी जो मेरा मतलब जो मेरा फैशन डिजाइनिंग? हाँ जो मेरा हॉबी है मैं तो वही करूंगी। हाँ। अब मेरा ये था शुरू से कि मैंने डिज़ाइनर बनना है, तो मैं ये जब काम अच्छे से कर सकती हूँ मैं तो उसी की हामी भरूंगी ना, बिल्कुल तो ऐसे ही इसलिए है। मैं चाह रही हूँ कि मतलब जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। जिससे मेरा मतलब बिजनेस में नुकसान ना हो, ठीक लॉस है। ना हो मुझे, तो मैं तो वो बात करूँगी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मतलब मैं जो अपना फील्ड मेरा रहा है मैं उसी को ज्वाइन करूँगी, और
मतलब कि कोई शॉप वगैरह या कोई ड्रेस वगैरह ये बनवा के ट्रांस के, और उसके अलावा लेडीज़ के वेडिंग ड्रेस हो गए, इस तरह से। ठीक है। मीडिया कैसे आपको सपोर्ट करता है? कभी लगा कि मीडिया हमें गलत पोर्ट्रे कर रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो कुछ अनएजुकेटेड पर्सन के साथ जब आप बात कर रहे हो, किसी जिसको इल्म ही नहीं है इन चीज़ों का ना, तो जब आप उसके साथ बात कर रहे हो, जैसे आपने बताया कुछ रोड पे कुछ ट्रांस होते हैं, तो कुछ मैंने बहुत से ऐसे इंटरव्यू देखे जो मतलब हाई क्लास की ट्रांस से हट के रोड की ट्रांस के होते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो खुद इस तरह की मतलब वीक पॉइंट दे देते हैं कि अगले बंदे पे इम्प्रेशन जो है वो उसका अच्छा नहीं पड़ता ना। ठीक है। तो यही वजह है कि इसलिए फिर हम लोग समझते हैं, हम लोग ये है कि मीडिया हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, बट मीडिया हमें सपोर्ट कर रहा होता है, हमें शायद सपोर्ट लेना नहीं आ रही ना मीडिया से। बिल्कुल ऐसे ही है। और मीडिया वालों के साथ आप बड़ा कंफर्टेबल होंगे क्योंकि वही Of चीज़ें। course, आप उसको मतलब मीडिया वालों के साथ आप बैठ के आप उनके साथ अपने मसाइल के बारे में बताएं। आप अभी तक मतलब ये 5-6 फुट के इसमें से ना निकलो, तो हाँ। फिर हाँ आप इससे हट के कोई बात करें, तो ठीक आप क्या हो क्या नहीं। मतलब मीडिया में अच्छे पर्सन भी हैं, अच्छे क्वेश्चन मैंने देखा है लोग करते हैं, लेकिन हमें ना वो उसका जवाब उस तरह से देना नहीं आता, जिस वजह से लोग मिसगाइड हो जाते हैं। बिल्कुल। अभी कुछ देखे हैं, कुछ रोड पे होते हैं, वो कहते हैं बरकूफी बने हुए हैं ना। हाँ, ऐसे ही। मतलब अगर मतलब हमारे नज़दीक ये है कि ट्रांस ने बाहर रखे तो वो ट्रांस है। अगर मतलब मैं अगर बाहर छोटे करवा दूँ, बॉयज़ लुक में आ जाऊँ, तो क्या मैं ट्रांस नहीं? फिर भी ट्रांस ठीक है। तो फिर वो जब ऐसे ट्रांस को पकड़ते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि उनके माइंड में कोई चीज़ इस तरह से हुई होती है, कोई निंदा हुई होती है कि ये चीज़ें कि अगर हमने बाहर रखे हैं, अगर हमने मतलब ड्रेस वेयर किया हुआ है, अगर हमने कुछ ना कुछ करवाया हुआ है, सर्जरी करवाई है, तो देन हम ट्रांस हैं, उसके अलावा हम ट्रांस नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो जब ऐसी बंदी से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो फिर कोई इस तरह की वीक पॉइंट दे देती है जिससे फील्ड पे बहुत मतलब अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता ना। ठीक है। फील्ड के लोगों पे वो भारी हो जाता है। अच्छा, आप लोगों की दुआ बदुआ बहुत जल्दी लग जाती है, किसी को बदवा दी है? हम हमारा जो दिल है ना, हाँ। वो मतलब मैं कहती हूँ कि एक मर्द और एक औरत का दिल किसी और टाइप का होता होगा। हाँ। मतलब मुझे नहीं पता क्या होता, लेकिन जो हमारा दिल होता है ना, हाँ। जो क्योंकि जो एक ट्रांस होती है, वो उसके अंदर ना थोड़ी नफ्स की ना जो हाँ। हवस है वो कम होती है। अच्छा। तो मर्द के अंदर भी होती है, आपको पता है, हाँ। जाहिर सी बात है। डिज़ायर्स होती है औरत के मर्द अंदर की। भी है ये चीज़, ठीक ठीक है। है। तो हमें फ़कीर लोग इसलिए कहा जाता था कि हमारे में ना ये चीज़ें फीलिंग कम होती हैं, ठीक है। डिज़ायर कम होती है ना। ठीक है। तो फिर इस वजह से हमें हमें गुनाह जो है वो कम होते हैं। हाँ। जब नफ्स की नहीं ज़रूरत होती तो गुनाह कम होते हैं, जब गुनाह होते हैं कम होते हैं, तो मतलब अल्लाह ताला की आप देखें इंसान और एक मर्द और एक औरत के बाद फरिश्ते ऐसे हैं जो नफ्स से दूर हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। तो फिर मतलब एक हम होते हैं उसके बाद, जो मतलब हम में मतलब कम होता है औरत और मर्द से, इसलिए हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ से ज़्यादा होता है। ठीक तो है। इसलिए हमारी दुआ जो है वो बड़ी जल्दी कबूल होती है। ठीक है। तो क्यों हमारे दिल में बहुत नरम होता है, किसी को लेके, किसी के जज्बात को, किसी को मुश्किल में देख लिया, किसी बहन भाई को देख लिया। मतलब एक ट्रांस इतना पैसा कमाती है कि मतलब आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो फंक्शन वाली होती हैं 25-25 30-30 लाख कमाती हैं। अच्छा। लेकिन आप फिर वो रोड पे क्यों देखते हैं कुछ सालों के बाद? उसकी वजह ये होती है कि उसके दिल में इतनी हमदर्दी होती है कि उसने भाइयों को सपोर्ट किया है, बहनों को सपोर्ट किया है, शादियाँ करवाई हैं, मतलब इतना कुछ किया कि अपने लिए कुछ छोड़ा नहीं। और मैं कहती हूँ कि ट्रांस की लाइफ जो होती है वो अपने लिए नहीं होती है। हाँ। आप लोग ये समझते हैं कि हम लोग अच्छा पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, प्यारे लगते हैं, तो मतलब हम सैलून वगैरह जाते हैं, आगे पीछे खूबसूरती के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो ये हम अपने लिए नहीं करते, हम बीच में हमारी ये जो चीज़ें होती हैं, ये एक कह लें कि पीछे बहुत से घरों को पाल रही होती हैं, अच्छा। दूसरों के लिए होती हैं। ठीक है। हमारी अपने लिए तो मतलब अगर हो तो हम तो सारी ज़िंदगी, जितने आप खुद कहा है कि इतनी इनकम आपकी, तो हम तो सारी ज़िंदगी सुकून से खा सकते हैं अगर हमारे पास वो सारे पैसे हो, हमारी कह लें कि सेविंग हो। हाँ। तो हमारा सेविंग हमारी इसलिए नहीं होती कि हम तो मतलब बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, जिसके साथ भी रिश्ता रखना उसका सोचते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर इसलिए फिर एक ट्रांस की लाइफ में वो इशारा आ जाता है कि आपको रोड पे जाना पड़ता है। वरना ये नहीं कि वो भी अपनी लाइफ में जब जवान होती है, खूबसूरत होती है, फंक्शन कर रही होती है या कुछ भी कर रही होती है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी खासी पेमेंट ले रही होती है, ठीक है, पैसे कमा रही होती है, तो वो इन चीज़ों पे इन्वेस्ट कर देती है अपने दिल की वजह से। अच्छा, यानी कि पैसे आप अच्छे खासे तगड़े कमाते हैं। पैसे तो माशाल्लाह सही कमा लेते हैं इस फील्ड में। अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो देखा देखी भी इस फील्ड में आ रहे हैं हाँ। कि इसको देखे कि इसमें पैसा पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि कुछ लोग
अब ना लोगों ने हर बंदा ही समझता कि शायद मैं कुछ अलग हूँ ना। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। ठीक है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए ना, मतलब मुझे ये बताएं, जो लड़के जो होते हैं अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, फिर फंक्शंस करते हैं, ये सब उसी पैसे के लिए करते हैं? मतलब अब लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा बिजनेस बना लिया ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब तबके के लोग हैं ना, हाँ, तो वो उनके घर को, उनको पता है कि हमारा माशरे में उस तरह से निज़ाम नहीं, मतलब किसी की रोकथाम नहीं, हम किसी काम में भी चले जाएंगे, ठीक है, तो हमें कोई मसला नहीं। जिनका घर फैमिली पीछे बैकग्राउंड है, तो उनके लिए तो मसला होता है, अगर वो इस फील्ड में आए तो इसका मतलब वो हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। तो वो बहुत कुछ फेस करने के बाद इधर आते हैं, ठीक है। ठीक है। ये नहीं कि थोड़ी सी कोई ठोकर खाई तो वो इस फील्ड में आ गए। ठीक है। तो जो ये छोटे छोटे तबके के लोग होते हैं, फिर वो इन चीज़ों को देखते हैं, फिर इधर देखते हैं कि ये इनके तो बहुत व्यारने आ रहे हैं, तो इसी काम में चले जाते हैं ना, ठीक है। तो वो फिर इन चीज़ों को अडोप्ट करते हैं, वो गलत है। ठीक, यानी कि पैसे के लिए अपनी शनाख्त ही चेंज कर दें। हाँ, मैं कहती हूँ अगर आपने किसी ट्रांस को जज करना है ना कि ये असल शी मेल है या नहीं है, तो उसका दिल देख लेना बस आपने ना, कि इसका दिल कैसा है। अगर तो वो दिल अब हम राह चलते हुए कैसे देखें? सखी है, अगर तो वो सखी है, अगर मतलब आपके पास बैठा आपको दुआएं दे रहा है, जो उसके पास है वो आपको खिला रहा है, पिला रहा है, ठीक है, आपको 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 फील हो जाता है बंदे को, जब बंदा किसी के साथ बैठा होता है ना, तो बंदे को फील हो जाता है कि ये बंदे का दिल कैसा है ना। अगर तो उसका दिल सख्त है, मीन्स कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं, मतलब कुछ ऐसी ट्रांस होती है, कुछ लोग कहते हैं कि हम ट्रांस हैं, शी मेल हैं, ठीक है, लेकिन उनके दिल बहुत सख्त होते हैं, मतलब वो जैसे कह लें कि कारोबारी लोग होते हैं, कि मतलब किसी के साथ तल्लक रखना है, पैसे की वजह से रखना है, किसी के साथ बैठना उठना है, खाना पीना, हर चीज़ में पैसा और मतलब होता है। लेकिन जो प्योर लोग होते हैं वो उनका कोई नहीं, उनका ये नहीं होता कि अगला बंदा हमें क्या देगा। ठीक है। हाँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे किसको फॉलो करती हैं? कोई यूट्यूबर, कोई टिकटॉकर? रजब भट्ट को देखते हैं सारे। अच्छा, आप भी रजब भट्ट की फैन हैं? हम तो मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो रजब भट्ट को देखते हैं। क्यों? हमें तो ब्लॉगिंग का पता ही उधर से चला है। अच्छा, क्यों, उसमें क्या ऐसी चीज़ है? खूबसूरत बहुत है? नहीं, खूबसूरत तो माशाल्लाह वो खूबसूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन ये है कि उनका कॉन्टेक्ट अच्छा है हाँ। फैमिली के लिहाज से। फिर हम घर से दूर होते हैं, हाँ। हमारे लिए दूसरों के बच्चे भी अपने बच्चे होते हैं, अच्छा। दूसरों के बहन भाई भी अपने बहन भाई होते हैं। तो जब वो सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, अम्मा जी को देख रहे होते हैं, उनकी बहन को देख रहे होते हैं, तो हमें वो वाइब्स आ रही होती हैं, अच्छा। तो हमें अच्छा लगता है इसलिए। अच्छा, उनसे मुलाकात करने का शौक है? बहुत शौक है मुलाकात का। मतलब दिल तो है, अब देखें कब मौका बनता है। लास्ट टाइम जब रजब भट्ट पे इतना मुश्किल टाइम आया, ठीक है, तो हमारी ट्रांस कम्युनिटी ने बहुत दुआएं की हैं कि अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ऐसे ही रखे, क्योंकि वो नज़रों में बंदा आ जाता ना, तो अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब लड़के जो ऑपरेट करते हैं, अपनी सर्जरीज करवाते हैं, क्या वो प्रॉपर फीमेल बन पाते हैं? और फिर क्या इलीगल है ये, या फिर ये लीगल क्लिनिक्स हैं? जब ये सर्जरी वाली जो है, ये तो जाहिर सी बात है शरीर लिहाज से भी बेहतर नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम मतलब पाकिस्तान में रहते कौन हैं, करता है? क्या इस्लामी मुल्क है, तो इन चीज़ों से मतलब हमें नहीं है। इन चीज़ों को जो बंदा खुद से ही मुतफिक नहीं है कि मैं क्या हूँ, ठीक है, हमें तो पहले खुद को एक्सेप्ट करना ना, तो फिर ही लोगों को दिखाना है कि हम क्या है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको इतना क्रेज हो जाता है ना, मतलब उनके अंदर इस तरह की फीलिंग्स हो जाती है ना, तो वो चाह रहे होते हैं कि हम शायद ऑपरेट करवा के लोगों को दिखा सकते हैं कि हम ये है ना, अलग है ना, कुछ अलग है, ठीक है। मैं कहती हूँ एक मजदूर बंदे को दिखाने की जरूरत नहीं है कि तुम मजदूर हो। हाँ, एक बंदे के हाथ पे 5 हैं तो किसी के 6 लगी हो तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं। ये लोग फिजिकली अनफिट होते हैं, फिर ये अपने आप को ऑपरेट करवाते हैं, या फिर मैं पैसे के लिए करवाते हैं? इन लोगों को कोई शायद दिमागी मसला होता है। अच्छा। जो इनके दिमाग में ये चल रहा होता है कि ये चीज़ें होंगी तो हम कंप्लीट हैं, लेकिन हमें इससे तो कोई नहीं है। मतलब मुझे इस समय मैं ये कहती हूँ आप इन चीज़ों से दूर रहें, मतलब ऑपरेट वगैरह हो गया, सर्जरी वगैरह। मैं इन चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ। हाँ, मैं इन चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर आप जो हो उसी या वहाँ तक रहो, उससे ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं। 1862 में एक लेडीज़ थी, उन्होंने ऑपरेट किया था, वो ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हुई थी। क्या लड़कियां भी हो सकती हैं? लड़कियां भी होती हैं। अगर देखिए एक लड़का, जैसे आप एक कह सकते हैं कि एक लड़का जो है वो शी में कन्वर्ट हो सकता है, एक लड़के के अंदर एक लड़की की फीलिंग आ सकती है, तो वैसे एक लड़की के अंदर भी एक लड़के की फीलिंग आ सकती है, जैसे टॉम बॉय होते हैं। ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसे देखा ना, तो उस तरह ही से वो कल्चर से ही लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। टॉम बॉय से अब बॉय में कन्वर्ट होना ना, जैसे एक लड़का था वो गे में कन्वर्ट हुआ, गे से फिर शीमेल में, शीमेल से ट्रांस में,
अच्छा ऑपरेशन ऑपरेट करवाने के बाद। अच्छा, वैसे- ऑपरेट करवाना पड़ता है हाँ। और ये इलीगल ऑपरेट है। ये मैं कहती हूँ ये बेहतर नहीं है शरीर लिहाज से भी और वैसे भी, वैसे भी क्योंकि ऑपरेट करवाने से प्रॉपर आप में वो कह लें कि वो चीज़ें नहीं आती ना। ठीक है। और मैं ये ऑपरेट जो है वो बिल्कुल कामयाब नहीं है, ऐसा ही है। बस ये कह लें कि नाम का ही ऑपरेट है, अच्छा उस तरह की सर्जरी नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस तरह की सर्जरी नहीं है जिसमें आप एक बिल्कुल कह लें कि मतलब आपकी नसें और आपकी वो हर फीलिंग्स चीज़ और ही, सारी हाँ, चीज़ें हाँ। वो हो जाए। हाँ। अच्छा कभी अकेले में बैठ के अल्लाह से शिकवा किया है? नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात से पहले होता था जब बचपन में होते थे, जब हाँ। चीज़ों की समझ बूझ नहीं थी। हाँ तो अब जब हम बाहर निकले हैं तो लोगों को जब देखते हैं कि लोग बहुत बहुत मुश्किल हालात में हैं और अल्लाह ताला की ज़ात किसी पे भी आजमाइश डाल सकती है, मतलब जिस्मानी तौर पे हो सकती है, फिजिकली आप पे कोई मैं कह लें कि आप मज़दूर किसी के बेचारे का हाथ नहीं है, किसी की आँख नहीं है, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर हमें इस तरह का बनाया, मैं तो कहती हूँ कि मैं तो बहुत खुश हूँ हाँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझ में मतलब ये जज्बात और जो एक होते हैं नफ्स की जो होती है, हाँ तो इससे थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। ठीक ठीक है, है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन पहले बहुत होता था अल्लाह ताला की ज़ात से गिला कि शायद एक लाइन होती ना हाँ तो बेहतर होता था, लेकिन अब भी ये है कि अब हमने इतना कुछ सीख लिया है ज़िंदगी से अच्छा कि अब अल्लाह ताला की शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात करके अल्लाह ताला की ज़ात ने चलो जो भी बनाया है वो ज़ात तो ज़ाहिर सी बात है बेहतर बनाने वाली है, तो बिल्कुल अल्लाह हाँ, अपनी चीज़ें बेहतर समझते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, बट मुझे दूसरों को लेके कभी नहीं हुआ कि कोई मेरे से सेटिस्फाई है कि नहीं। मैंने खुद को खुद देखना अब हाँ कि मैं कैसी हूँ, मतलब मुझे मैं अगर मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया, अब दुनिया वाले कुछ भी कहेंगे तो मैं वो बंदी जो एक बार फैसला कर लेती हूँ, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी क्या होगा, क्योंकि हमने इसका जवाब अल्लाह ताला की ज़ात को देना और अल्लाह को रब को पता है कि हम क्या हैं क्या नहीं। बिल्कुल। तो आप क्या मैसेज देंगी उन लोगों को जो कि ट्रांसजेंडर को बुरा समझते हैं, छेड़ते हैं? अभी अभी लोग हमारी ना मतलब कह लें कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये लफ्ज़ कहना ना, शलवारों से ही नहीं निकल रहे ना कि मतलब अच्छा। क्या है पीछे, क्या है पीछे, हाँ। क्या है पीछे, तो ये है पीछे तो वो है, हाँ तो इन चीज़ों से नहीं निकल रहे ना। और अच्छा सोसाइटी के मतलब मैक्सिमम मैं बताती हूँ ना कि मैक्सिमम जो तबका है वो एक मर्द है, ठीक है। उसमें एक मर्द है कि मतलब जो ये इस चीज़ों के पीछे ज़्यादा है कि यार मतलब ये क्या है, अगर ये इस तरह से हैं तो फिर ये शीमेल कैसे हैं। तो ये मैं कहती हूँ आप इन चीज़ों से हट के आप अपनी तरफ थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दें, अपनी तरफ गौर करें कि अगर इस तरह से कोई अगर हमें बुराई लग भी रही है तो हमने उसको मतलब किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, एक मैं बता रही हूँ कि एक ट्रांसजेंडर वो बिल्कुल सिंपल लाइफ भी गुजार सकती है, ज़रूरी नहीं हम इस तरह से गेटअप भी करें तो इस तरह से बने, लेकिन इसके लिए कौन मजबूर करता है? माशरे का एक मर्द ऐसे ही मर्द मर्द किसी की भी रूप डिमांड है। में, हाँ मर्द की वजह से, और मर्द की डिमांडें ही हमें यहाँ तक और फिर यहाँ से आगे और आगे से आगे 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 लेके जाती है। ठीक। इस माशरे को एक वर्ड में एक्सप्लेन करें। बस मैं तो माशरे को ये कहूँगी धोखा है बस। धोखा है। हाँ, जैसे कुरान में है कि ये दुनिया एक बस धोखा है। हाँ बस धोखा है। क्या बात कर दी। आप अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, अपने आप को एक्सेप्ट करें जो भी हैं। ठीक है, मेरी कम्युनिटी के लिए भी मैसेज है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करें जो भी है, मतलब दुनिया किसी भी हाल में खुश नहीं है, आप किसी को भी कह लें कि अपने मुताबिक नहीं डाल सकते, बिल्कुल तो ऐसे। बेहतर है कि आप खुद को खुद के मुताबिक ही डाल लें। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना, अल्लाह ने जिस तरह आपको बनाया है उसी तरह ही आपने चीज़ों को फॉलो करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। व्यूअर्स पूरा पॉडकास्ट आपने सुना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, फिर हम लोग एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, बाकी जो डिटेल होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।